महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। देखो, बसंत पंचमी का तो अपना एक विलक्षण ही ये महोत्सव ही बड़ा ऊंचा है और हर स्थान में, महान तीर्थों में, भगवत धामों में, हर स्थान पर एक विशेष उत्सव, विशेष आनंद। हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में तो आज से फाग शुरू हो जाता है। ठाकुर जी को श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल, अन्य जितने ठाकुर हैं उनको आज से गुलाल आरंभ हो जाता है। ब्रज में 2.5 महीने की लगभग होली हो जाती है
इसीलिए तो कहते हैं ब्रज में होरी नहीं हो रहा है, ऐसी होली है। आज से बसंत ऋतु का आरंभ हुआ, माँ सरस्वती का प्रागट्य महामहोत्सव। माँ सरस्वती का ध्यान करके उनके श्री चरणों में हम सब पुष्प अर्पित करके उनको नमन करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंड मंडतकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर देव्यै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्वपायनी, वीणा पुस्तक धारणिम अभयदाम जाड्यांधकार पाहमाम। हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जगत व्यापिनी है, अंधकारापहाम, अंधकार को भी दूर करती है। माता भगवती शारदा का प्रागट्य वेदों में भी वर्णन आया। सृष्टि की आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सबको उत्पन्न हुआ, पर जीव तो सब उत्पन्न हुए, वाणी नहीं थी। इसलिए जो सृष्टि थी, अपनी रचना थी, आनंद नहीं हुआ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को। अपने कमंडल से जल छिड़का, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की सम्मति से कमंडल से जल छिड़का। जल के कण बिखर गए पृथ्वी पर। जैसे ही जल के कण बिखरे थे, कंपन हुआ। जल हो, पृथ्वी के कण हो, या वृक्ष पेड़ पौधे हों, पर्वत हों, सब में अद्भुत शक्ति का संचार, विलक्षण शक्ति का संचार हुआ। और ये जो प्रागट्य था, माँ शारदा तो चतुर्भुज है ना। एक हाथ में माला, पुस्तक, वीणा, वर्त की मुद्रा, हंस तो इनका वाहन है। वीणा थी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वीणा वादन हो। बड़ा अद्भुत विलक्षण नाद प्रकृति में। और वो वीणा का नाद क्या था? अनंत विश्व सृष्टि के जीव मात्र को उस वीणा के अत्यंत विलक्षण नाद से वाणी प्राप्त हो गई। जल में पहले कोलाहल नहीं होता था, उसी दिन से जल में भी कोलाहल हुआ। जो वृक्ष होते थे, हवा चलती तो वो हिलते थे, उनके पत्ते उड़ते थे, पर उसमें कोई शब्द नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने इनको बजाया तो वीणा, पर वाणी की देवी कह के, वाणी की देवी सरस्वती। इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की अगर सृष्टि क्रम में देखें तो कन्या है माता सरस्वती, वाग्देवी, माँ शारदा, भगवती। सारी चेतना जीव को इन्हीं से प्राप्त होती है। अब वो हमारे चित्त की समस्त वृत्तियों के रूप में हो, या हमारी मेधा, या हमारी बुद्धि, सबका आधार ये भगवती बागीश्वरी। इनका स्वरूप और उसका वैभव वाणी में नहीं आता। आज माता भगवती शारदा का प्रागट्य। दूसरे देखो, आज भक्तमाल ग्रंथ का भी प्रागट्य है। बोलिए श्री भक्तमाल जी महाराज की जय।
और कितनी विलक्षणता। आज श्री नाभादास जी महाराज का भी प्रागट्य उत्सव है। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। कैसे रचना की? जितने भक्त सतयुग से कलयुग तक सब भक्त आते थे, स्वयं प्रकट होकर अपने चरित्र का स्मरण करा कर जाते थे। नाभाजी महाराज ने श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से ऐसी विलक्षण ये भक्तमाल ग्रंथ, जैसे वाल्मीकि रामायण है और दशम स्कंद भागवत का आया तो सुखदेव जी ने समाधि भाषा में बोला। वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा का ग्रंथ है, देखकर लिखा गया है, समाधिस्थ होकर लिखा गया है। गीत गोविंद समाधिस्थ होकर लिखा गया है। समाधिस्थ होकर ग्रंथों की रचना का अर्थ होता है जो ग्रंथों में लिखा है वो लेखक ने अपनी लेखनी से सहज ही नहीं लिखा, जो देखा है, अनुभव से भी नहीं लिखा, जो देखा है वो लिखा है। भक्तमाल ग्रंथ में ऐसा ही है। 200-250 छप्पे। आज नाभाजी महाराज ने इसकी रचना की और नाभाजी महाराज ने उनका प्रागट्य, भक्तमाल ग्रंथ का प्रागट्य। तो भक्तमाल जी का भी स्मरण अवश्य करना चाहिए। वैसे भी भगवान के 24 अवतार का नित्य सुबह शाम स्मरण करना चाहिए, सब मंगल होता है। भगवान के चरण चिन्हों का एक बार दिन में अवश्य स्मरण करना चाहिए और 12 महाभागवतों का अवश्य स्मरण करना चाहिए। जो 12 महाभागवत हैं, भागवत में अजामिल प्रसंग में इनका उल्लेख किया, सुनाया है इनका प्रसंग धर्मराज ने स्वयं अपने यमदूतों को। तो चलो भक्तमाल जी महाराज को नमन करते हुए श्री नाभादास जी महाराज के चरणों में भी बारंबार नमन और उनके 1-2 छप्पे का हम लोग कथन श्रवण करें और फिर हम लोग श्री रामचरित्रों में प्रवेश करें। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिबामन। अब भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करें तो याद नहीं रहेंगे, पर नाभाजी महाराज ने देखो भक्तमाल के पहले छप्पे में ही भगवान के 24 अवतारों को नाम ले लिया। कितना सहज हो गया भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करना। इन 24 अवतारों को महापुरुषों ने कहा सुबह शाम नित्य ही स्मरण करना चाहिए। ये भक्तमाल ग्रंथ का पहला छप्पा है। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरव। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिबामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुववर दीन धनवंतर। बदरीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बदरीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिरे श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास और पद धरो। अच्छा, छप्पे में नाभाजी क्यों कहते हैं अग्रदास और पद धरो? क्योंकि नाभाजी महाराज के वस्तुतः नाभाजी महाराज का जो वैष्णव संप्रदाय का नाम था वो था श्री नारायण दास जी महाराज, पर नाभाजी बचपन से कहते थे। तो एक तो इनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, दूसरे इन्हीं की आज्ञा से 7-8 वर्ष की अवस्था में भक्तमाल ग्रंथ की रचना आरंभ हो गई थी नाभाजी द्वारा। तो नाभाजी अग्रदेवाचार्य जी ने नाभाजी से कहा, बेटा तुम पे संतों की कृपा हो गई, तुम भक्तों का गुण गाया करो, तुम भक्तों के चरित्र की रचना करो, तुम पे संत कृपा है। जो शिष्य गुरु की मानसी सेवा में प्रवेश करके गुरु की सब स्थिति को बाहर ला दे, वो कोई साधारण शिष्य तो नहीं होगा। अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने बाल्यावस्था में ही नाभाजी से कहा था, तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा है, तुम संत चरित्रों का, भक्त चरित्रों का गान करो। नाभाजी ने कहा, गुरुदेव मैं तो भगवान रामकृष्ण का गुणगान कर सकता हूँ, भक्तों का नहीं कर पाऊंगा।
इनके चरित्र बड़े जटिल हैं, इनके बड़े रहस्य हैं। तो गुरुदेव ने कहा पहले तुम रामकृष्ण का ही गुण गाओ और पीछे भक्तों का चरित्र का प्रभु खुद ही प्रेरणा करेंगे। ये महापुरुष स्वयं आएंगे, अपने चरित्र का स्मरण कराएंगे। तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना, तुमको अपना कोई प्रयास तक नहीं करना है। इसलिए नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ के आरंभ में सबसे पहले 24 अवतारों का स्मरण का अर्थ है 24 अवतारों का गान किया है, सारे अवतारों को गाया है। और चूंकि श्री रामानंद संप्रदाय में हुए श्री नाभादास जी महाराज, आचार्य श्री रामानंद जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य अनंतानंद जी महाराज, उनके श्री पयारी जी महाराज, जिनको कहते हैं ना जयपुर गलता आदि में विराजते, हाँ श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी, इनको पयारी जी कहते, केवल दूध पीते थे, दूध ही पिया जीवन में। उनके शिष्य थे अग्रदेवाचार्य जी महाराज और फिर श्री नाभाजी महाराज। तो सब चरित्रों को गाया। और जब चरण वंदना हुई तो श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना की। दूसरे छप्पे में चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, अंकुश अंबर कुलश कमल जय ध्वजा धेनु पद, अंकुश अंबर कुलश कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधाहृद, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु रुद्रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, संतन सदा सहायका। तो 24 अवतारों का स्मरण किया और चरण वंदना हुई तो अपने आराध्य का श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिन्ह का स्मरण किया। क्योंकि नाभाजी महाराज और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज भगवान श्री सीताराम की जो अष्ट निज महल की अष्ट सखियां हैं, उनमें ये दो हैं, ये दोनों ही हैं। और जब श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिन्ह का स्मरण कर लिया, वंदना कर ली, तो 12 महाभागवतों का स्मरण किया। भक्तमाल की ये 3 छप्पे बहुत ही खास हैं और तीनों आरंभ के छप्पे हैं। ये महाभागवत क्या है, ये तो सबके गुरु के गुरु हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अजामिल प्रसंग में धर्मराज ने स्वयं 12 महाभागवतों का स्मरण किया, जिसमें स्वयं एक स्थान धर्मराज को भी प्राप्त है। कहते भक्ति का तत्व इन 12 महाद्वादशों के, इनके चरित्र, इनके सिद्धांत, इनके उपदेशों से ही निकलता है। मानो भक्ति की तो गंगोत्री ही है ये। तो ये 12 महाद्वादश भागवत कौन है? इसमें ब्रह्मा जी हैं, देव ऋषि नारद हैं, भगवान शंकर हैं, सनकादिक चारों भाई हैं, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी महाराज को स्थान मिला है, महाराज विदेहराज जनक को स्थान मिला है, भीष्म पितामह को भी स्थान मिला, महाराज बलि को, बलि जिनको भगवान ने बांध लिया 3 पग में, सब ले लिया, और सुखदेव जी महाराज को स्थान मिला, धर्मराज को स्वयं स्थान मिला। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भू, नरहरिदास जनक भीष्म बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। तो साक्षात धर्म स्वरूप साक्षात धर्मराज है। ऐसा। और ये 12 महाद्वादश भागवत, ये कौन है? अंतरंग अनुचर हरिजू को, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे।
तो सब भगवान के अंतरंग हैं, अंतरंग पार्षद हैं। इनका यश, इनका चरित्र, बड़ी महिमा गाई गई है महाद्वादश भागवतों के चरित्रों की, इनके सिद्धांतों के, इनके उपदेशों के। और नाभाजी ने तो ये भी कह दिया, अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुण्य समझें द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा के बिना इनके तत्व भी बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान आज बसंत पंचमी का महान महोत्सव, भक्तमाल ग्रंथ का प्रागट्य। अब साथ ही इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग श्री रामचरित्रों में, श्री रामचरितमानस जी महाराज, ये तो साक्षात भगवान से सीताराम का ही स्वरूप है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये तो हमारे, ये जो रामचरितमानस है तो हमारे माई बाप है, साक्षात माई बाप हैं। अच्छा, पूर्व प्रसंग में प्रसंग चल रहा था राम राज्य का सुख, राम राज्य का वैभव, राम राज्य का सौंदर्य। देवऋषि नारद हों, सनकादिक हों, नित्य प्रति आया करते हैं। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, प्रतिदिन अयोध्या आते हैं कौशल किशोर, कौशलनाथ भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। और जब आते हैं तो देख नगर विराग विश्रामई। अवध का ऐसा वैभव है, वैराग्य छूटता है। वैराग्य क्या, इन सनकादिक का वैराग्य छूट सकता है काल के प्रभाव से? ये तो आज तक 5 वर्ष के ही दिखते हैं, दिगंबर, सबके पूर्वजों के पूर्वज हैं। सृष्टि क्रम में इनसे पहले कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी महाराज के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हरिशरणम मंत्र का निरंतर जप करते हैं, ऐसा विलक्षण प्रभाव है हरिशरणम मंत्र का, काल का प्रभाव ही नहीं पड़ता, शरीर पर काल का प्रभाव नहीं। तो दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, प्रभु का दर्शन करने। और अयोध्या का जब दर्शन होता आते तो पहले तो अवध का दर्शन होगा ना, प्रभु का दर्शन तो राजभवन में होगा। अवध का दर्शन करके वैराग्य छूटता, और छूटेगा भी, छूटना चाहिए भी। अरे वैराग्य धारण करके जिस ब्रह्म की आराधना होती है, उपासना होती है, वो ब्रह्म, वो साक्षात सगुण रूप धारण करके बैठा है अवध में। तो जब वो साक्षात यहीं बैठा है तो अवध आने के लिए वैराग्य की आवश्यकता भी क्या है? भाई भक्ति में वैराग्य न हो, राग होता है तो बाधक है, इसलिए वैराग्य का महात्मा कहा गया है। राग नहीं चाहिए, राग होता है तो द्वेष भी होता है, मैं होता है तो तू भी तो हो जाता है। तो राग भक्ति में बाधक कहा गया है, परमात्मा की प्राप्ति में राग बाधक कहा गया है। तो फिर राग से रहित हो जाओ तो फिर वो वैराग्य हुआ। लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अगर वो इतने आनंद वैभव में विराज रहा है तो इस आनंद वैभव राग को त्यागने की आवश्यकता क्या है? वो तो इनसे, इनके साथ में ही अयोध्या में मिल रहा है। तो देख नगर विराग विश्रामई। अब वैराग्य की बात कौन करे? और ज्ञान स्वरूप तो श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान है प्रभु। बड़ा आनंद। अच्छा देखो, पहले राज्याभिषेक हुआ प्रभु का, राज्याभिषेक हुआ तो सब आए, बड़ा भारी उत्सव हुआ, समारोह हुआ। वेदों ने स्तुति की, भगवान शिव ने स्तुति की। अरे भगवान शिव ने जब स्तुति की, यहाँ तक कह दिया स्तुति में, महिपाल बिलोक दीन जन्म रघुनंद निकंद द्वंद गनम। हे महाराजाधिराज, महिपाल, महिपाल कहते हैं भगवान शिव। हे महाराजाधिराज, हे हमारे चक्रवर्ती सम्राट, मुझ दिन की ओर आप देखो। ये बात भगवान शिव ने अपनी स्तुति में कही, बिल्कुल विश्राम पर। महिपाल बिलोकय दीन जन्म। तो सबने स्तुति की प्रभु की खूब। और फिर ये तो राज्याभिषेक का समारोह हुआ, फिर सब देवताओं ने स्तुति की, वेदों ने स्तुति की। और उसके बाद
जो अवध की प्रजा है, गोस्वामी जी ने बताया उनको कितने सुर दुर्लभ भोग अयोध्या में प्राप्त होते थे। सब ब्रह्मानंद में मग्न थे, सबकी प्रभु के चरणों में अपार प्रीति थी। और फिर श्री जानकी माता का भी स्मरण किया गोस्वामी जी ने। उनकी क्या परिचर्या है, महारानी, अवध की महारानी होकर, अवध की। ऐसे भोग 14 भुवन 3 लोक में कहीं नहीं थे। तो निज कर अपने सबकी बधाई भी की भगवान ने। उसी क्रम में भाइयों का भी स्मरण कर लिया, उनको भी बड़ा आनंद है प्रभु के साथ। और फिर राम राज्य का गोस्वामी जी ने स्मरण किया कि कितना सुख है अयोध्या में, नहीं सृष्टि में। कहीं कोई बाधा थोड़ी बची है। और राज दरबार लगता है तो वहाँ क्या, उसका भी स्मरण कर लिया उस दृश्य का। वहाँ भी वेद पुराण हो रहे हैं, वशिष्ठ जी सुना रहे हैं, सबके साथ प्रभु भोजन कर रहे हैं, माताएं खूब प्रसन्न है, चारों ओर बस आनंद ही आनंद है। घर घर में पुराण इतिहास हो रहे हैं, श्री रामचरित्र हो रहे हैं। और ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि भी नित्य प्रति अयोध्या में प्रभु का दर्शन करने आ रहे हैं। अवध की शोभा वैभव देखकर तो लुभा जा रहे हैं, वैराग्य छूट जा रहा है। ऐसी सुंदर सुंदर चित्रशालाएं और बनी हैं अयोध्या में, घर घर में। और पूरे नगर की, राजमार्ग की, राजपथ की, गली चौराहे, एक एक घर द्वार, कलश, कंगूरे, छज्जे, क्या शोभा है। तो आगे के क्रम में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। ये तो बात हो गई ना कि रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाए, अनमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। ये तो बाहर की संपत्ति सबकी हो गई, जो दिखता है, मालूम पड़ता है, दिख रहा है। पर अवधवासी जो भगवान की प्रजा है, जहाँ तह नर नर रघुपति गुण गावहीं, बैठ परस्पर इह सिखावहीं। साथ में बैठते हैं चबूतरों पर, कभी छज्जों पर ऊपर, और जहाँ तहाँ का अर्थ है जहाँ देखो वहीं अवधवासी प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। और एक दूसरे को यही शिक्षा भी देते हैं कि निरंतर उनका गुणगान करो, भजन करो। किसका? भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही। वो तो प्रणत प्रतिपालक है। प्रणत प्रतिपालक का क्या अर्थ है? भगवान को जैसे एक बार कोई प्रणाम करता है, सिर झुकाता है, प्रभु को बड़ा भारी संकोच हो जाता है। प्रभु श्री राम इतने सरल हैं, ऐसी करुणा के खान है, वो विचार, एक तो पहले संकोच में आ जाते हैं। कोई भी प्रणाम करे तो सिर झुकाते ही प्रभु संकोच में आ जाते हैं। दूसरे सोचते हैं कि अरे इसने मुझे आकर मस्तक झुकाया है, इसका अब कैसे भला करूं, कैसे कैसे इसका भला हो सकता है शीघ्र। तो भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही। ये तो ऐसे है ना कि आरंभ में गोस्वामी जी ने देखो कहा था, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार हृदय से कोई प्रणाम कर दे, उसी समय अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जीव मेरा है। अवधवासी आपस में कहते हैं भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही। वहां तो बस सिर झुकाने की देरी है। और प्रभु को वो अच्छा नहीं लगता, अरे सिर मत झुकाओ, तुम्हारा सिर सबसे ऊंचा, सिर न झुकाओ। एक तो प्रणत प्रतिपालक है, दूसरे शोभाशील रूप गुणधाम है। शोभा के, शील के, रूप माधुरी के, गुणों के, सद्गुणों के भंडार है। तो आगे गोस्वामी जी ने बताया कि शोभा के, शील के, रूप के, गुण के भंडार कैसे। तो शोभा के भंडार तो ऐसे ही कि जलज विलोचन श्यामल गाते। क्या शोभा है, विशेष शोभा प्रभु के श्रीकांति की दो है। श्री अंग के श्रीकांति की प्रभु की जो विशेष शोभा है, सुषमा है, वो दो है। क्या? जलज विलोचन, कमल के समान, अभी के कमल के समान खिले हुए विशाल नेत्र, और श्यामल गाते, शरीर का, श्रीअंग का जो वर्ण है मेघ श्याम की तरह, नीलमणि की तरह चमचम।
तो रूप के सिंधु हो गए, शोभाशील रूप गुण धाम ही तो शोभा के धाम, ये शोभा बताई। और शील के धाम क्या कह कर कहते हैं गोस्वामी जी, पलक नयन इव सेवक त्राते ही। जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं, प्रभु श्री राम अपने निज जनों की, अपने सेवकों की रक्षा ऐसे ही करते हैं। पर रक्षा नहीं, यहाँ तो पहरेदारी कहना पड़ेगा। पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं। एक बार तो ये जो नेत्र है ना, यहाँ भक्तों को कहा है और पलक भगवान को कहा है। पर सिद्धांत से देखें तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो नेत्र होते हैं वो तो ज्ञान स्वरूप होते हैं। नेत्र को ज्ञान स्वरूप कहा गया, तो भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो भगवान को तो नेत्र की उपमा होनी चाहिए, भक्तजनों को पलकों की उपमा हो तो भाई प्रभु की सेवा में, रक्षा में लगे रहते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं। पर प्रभु ने कहा नहीं नहीं, नेत्र हमारे भक्त और पलक उनकी मैं। नेत्रों की रक्षा पलक करते हैं। एक बार को पलकें कट भी जाएं फिर भी वो अपने नेत्रों को बचा लेती हैं। मानो प्रभु भगवान अपने भक्तों की जैसे पलकें नेत्र की रक्षा करती हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं, जो भी कह लें। तो ये शील है, ये भगवान का शील है। तो शोभा के धाम हो गए और ये शील के धाम हो गए। ये तो शील है ना। और रूप के भी धाम है। धृत सर रुचिर चाप तू नीरम, धृत सर रुचिर चाप तू नीर ही। तो धनुष बाण तर्कस सब रुचिर। भगवान को रुचिरता बहुत अच्छी लगती है, रुचिरता के प्रेमी हैं भगवान। भगवान का धनुष, भगवान का बाण, भगवान के तर्कस सब रुचिर हैं। तो रूप के भी धाम हो गए। और गुण के धाम कैसे? संत कंज बन रवि रणधीर ही। गुण के धाम में भी दो बात कही। ये बात अवधपुरी के जो वहाँ की जो प्रजा है वो एक दूसरे को प्रभु के गुण सुना रहे हैं, उनका रूप कैसा, उनका शील कैसा, उनका गुण कैसा है, उनकी शोभा कैसी। तो गुण में भी दो बात कहते हैं, संत कंज बन रवि और रणधीर ही। एक तो बड़े रणधीर हैं, क्योंकि रावण को मार के आए ना प्रभु। और जब उसको मारा था ताड़का को, तब भी ऐसा ही था। तब भी भगवान के रणधीर होने की बड़ी चर्चा थी अवध में। और अब तो त्रिभुवन में है, त्रिभुवनपति होकर आए प्रभु। और संत कंज बन रवि, भगवान राम को कहते ये तो सूर्य के समान है। भाई सूर्य तो कमल को विकसित करता है सुबह सुबह, तो प्रभु अगर सूर्य के समान है तो ये किसको विकसित कर रहे हैं? संतों के हृदय को। संतों का हृदय तो कमल के वन की तरह है। और भगवान सूर्यवंश में प्रभु श्री राम सूर्य के समान है। रघुवंश में सूर्य समान हो तुम हे राम, तुम्हारी जय होवे। तो संतों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले हैं और युद्ध में बड़े रणधीर हैं। अच्छा, कमल खिलता कैसे? क्या सूर्य का स्पर्श होता है? नहीं, ऐसे ही प्रभु भी दर्शन मात्र से ही भक्त के हृदय को प्रफुल्लित करते हैं। और कहते हैं कि ये अवधवासी प्रभु के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग श्रवण कर रहे हैं। काल कराल ब्याल खगराज ही। ये जो काल है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, सुख दुख है, ये सब काल का ही तो प्रभाव है। तो काल तो भयंकर सर्प की तरह है। कलियुग ये भी काल का प्रभाव है, काल ही है, कलिकाल। तो जो काल है वो तो भयंकर सर्प के समान है। लेकिन कितना भी भयंकर सर्प हो, जब गरुण के सामने आता है, गरुण जी उसका भक्षण कर लेते हैं। ऐसे ही प्रभु श्री राम तो अगर काल भयंकर सर्प है तो गरुण के समान उसका भक्षण कर लेते हैं। बचेगा कौन? जो भगवान नाम की ध्वनि करता है वो ही इस काल से बच सकता है। भाव ये है, भगवान नाम की ध्वनि सुनते ही काल भागता है।
और नमत राम अकाम ममता नमत राम अकाम ममता जय। अवधवासी कहते हैं कि अरे ऐसे प्रभु श्री राम को, ऐसे ही श्री रामचंद्र महाराज को नमन करो, नमस्कार करो, पर दो बात रहनी चाहिए नमस्कार करने से पहले। क्या? अकाम और ममता जय, ये दो बात ना हो, ममता ना हो, निष्काम हो जाओ, और ममता ना रहे, ममता का त्याग। ममता का अर्थ ही आसक्ति, राग। पर अवधवासी तो आनंद में है ना, अवध में। वो कहते हैं नमत राम अकाम। अब क्या कोई कामना रहेगी क्या अवधवासियों को? जहाँ प्रभु श्री राम राजा हों, सम्राट हों, वहाँ किसी को कामना बचेगी? अरे उनसे मांगना तो बेवकूफ़ी होती है। और बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा देते हैं, जीव संभाल नहीं पाता। तो अवधवासी कहते हैं नमत राम अकाम, इनको तो एक बार नमस्कार करे तो जीव निष्काम हो जाए। और ममता जय, तो अवधवासी कहते हैं ममता उमता कुछ नहीं, ये ममताज हैं, ये तो हमारे ताज हैं, सरताज हैं, हमारे अवध के, त्रिभुवन के सरताज हैं। लोभ मोह को मारना हो तो जैसे कोल भील पशुओं को मारते ना, हिरण आदि को, ऐसे ही भगवान भी कोल भील बन के लोभ मोह को मार डालते हैं, काम को मार डालते हैं। काम रूपी हाथी किसी को पस्त करे तो सिंह के समान अपने भक्तों को सुख देने के लिए बचा लेते हैं। और जब हृदय में प्रभु का प्रागट्य होता है भक्तों के, प्रेमियों के, फिर वहाँ कोई संशय, कोई शोक, दुख का अंधेरा थोड़ी रह सकता। ये तो हृदय में क्या आते हैं, सूर्य के समान ही प्रकाशित होते हैं प्रभु। और कहीं दैत्यों का, राक्षसों का बन मिल जाए तो भयंकर अग्नि है, भस्म कर देते हैं, भस्मीभूत। तो अवधवासी क्या कहते हैं, जनक सुता समेत रघुबीर ही कसन भजहु भंजन भव भीरही। अरे जो भव सिंधु से छुड़ाने वाले हैं, भव सिंधु के भय का हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी को, भगवान श्री सीताराम को क्यों नहीं भजते? श्री जानकी जी के साथ भजो, जनक सुता समेत रघुबीर ही। भगवान कैसे हैं? सदा एक रस, अज अविनाशी, बहुवासना मसक ही मरासी। तो वासनाओं को मच्छर की उपमा दी। अब मच्छर भी तो झुंड के झुंड होते हैं, वासनाएं भी बहुत होती हैं। अच्छा, मच्छर जिसके कान के पास उपदेश देता है ना, उसी को कष्ट भी देता है, उसी को काटता है। ऐसे ही वासना भी जिसके हृदय में होती है ना, उसी को दुख देती है। पर मच्छर जैसे हिमराशि, बर्फ का क्या ठंडक का स्पर्श कर सकता? नहीं कर सकता। ऐसे जिस हृदय में प्रभु का वास हो जाए तो वहाँ फिर वासनाओं का स्पर्श नहीं हो सकता। अगर वासनाएं हों तो समाप्त हो जाती हैं प्रभु के प्रागट्य से। देखो विभीषण जी आए थे प्रभु के पास, प्रभु ने उनको रास तिलक किया, लंकेश, लंका का अधिपति बना दिया। उस समय विभीषण जी ने कहा था, सुंदरकांड में कुछ प्रसंग आया था ना, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु आपके दर्शन से पहले कुछ वासना थी, अब नहीं है। तो जब हृदय में प्रभु होते हैं तो कभी कभी वासना होती है, पर प्रभु पे दृष्टि पड़ गई तो फिर क्या है, फिर कोई वासना नहीं रह सकती। मच्छरों को जैसे बर्फ का स्पर्श नहीं होता, हृदय में प्रभु का प्रागट्य हो, हृदय में प्रभु विराजें तो वासनाओं का भी स्पर्श नहीं होता। क्योंकि एक तो भगवान एक रस है ना, सदा एक रस। एक रस किसको कहते हैं? जिसका जन्म न हो, जिसका विनाश न हो। अब भगवान तो अजन्मा है, अविनाशी है, इसलिए एक रस है। एक रस है तो कोई परिवर्तन तो होता नहीं। मुनियों को, ये संतों के, भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास के प्रभु ही उदार हैं। तुलसीदास के प्रभु बड़े उदार हैं। उदार तो इतने हैं कि उदारता पर आ जाएं तो अपने आपा दे देते हैं, अपने आप तक का भी दान कर सकते हैं। ऐसा है प्रभु का, ऐसा कोमल हृदय और उदारता इतनी।
सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। एक कृपा के खजाने हैं, जैसे स्वर्ण का खजाना हो तो सोने के खजाने से क्या निकालेंगे हम, क्या मिलेगा, सोना ही तो मिलेगा। कहीं हीरे का खजाना हो तो हीरा निकलेगा। भगवान तो कृपा के खजाने, सबके ऊपर कृपा, जहां दृष्टि जाती है बस कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा है। संतत कृपा निधान। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास के प्रभु उदारे, मेरे स्वामी बड़े उदार हैं। अच्छा देखो, कोई वैष्णव होते हैं तो वैष्णव भी तो तुलसीदास होते हैं। अच्छा, किसी वैष्णव के घर में क्या बिना तुलसी, हर वैष्णव तुलसी सेवन पूजन करता है, तुलसी जी की सेवा भी करता है। क्यों? तुलसी की सेवा ना करे तो शालिग्राम को भोग कैसे लगे, ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा? तो हर वैष्णव को तुलसी सेवा करनी ही पड़ती है। अब ये शायद चाहे तुलसीदास जी हों या वैष्णव मात्र की बात कहते हों कि तुलसीदास के प्रभु ही उदार हैं। मेरे प्रभु बड़े उदार, भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं के लिए मेरे स्वामी बड़े उदार। तो एह विधि नगर नारी नर कहीं राम गुणगान। अवधवासी इधर उधर बैठ के बराबर ही प्रभु का गुणगान करते हैं, तरह तरह से गा गा के भगवान का शोभा, उनकी शील, उनका रूप, उनका गुण, उनका प्रभाव। और कागभूषुंडी जी गरुण जी से इसी प्रसंग पे कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतन मन शोका। हे गरुण, कागभूषुंडी जी भी तो गरुण जी को राम कथा सुना रहे ना इस प्रसंग पर। जब भगवान के गुणों को सुन लिया कि अवधवासी क्या क्या गुणगान कर रहे हैं प्रभु का बैठ के, किन किन गुणों की का स्मरण कर रहे हैं प्रभु के। अब कागभूषुंडी जी गरुण से कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा। हे गरुण, जब से राम जी का प्रताप प्रकट हुआ, महाराज कैसे हुआ, हुआ कैसे? उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। एक तो सूर्य बाहर दिखता है, दिनेश का अर्थ है सूर्य। एक सूर्य रोज ही प्रकट होता है, अस्त होता हुआ दिखता है, सूर्योदय सूर्यास्त दिखता है, दृष्टिगोचर होता है। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं राम जी का प्रभाव तो ऐसा है, वो सूर्य नहीं, ये कहो अत्यंत प्रबल सूर्य के समान है। तो अत्यंत प्रबल सूर्य कहने से विशेष लाभ क्या मिला? कागभूषुंडी जी कहते हैं देखो, जो सूर्य होता है वो बाहर के अंधकार को नष्ट करता है। यदि हम आंख बंद कर लें और भीतर देखना चाहें तो अंधकार दिखाई पड़ेगा, और सूर्योदय हुआ हो, आंख खोल लें तो बाहर सब कुछ प्रकाश में दिखाई पड़ेगा। तो जो भीतर का अंधकार है वहां तक सूर्य भीतर के अंधकार को दूर कर दे, सूर्य की इतनी गति नहीं होती है। फिर वहां तक गति किसकी है? राम जी के प्रताप की। जब राम जी के प्रताप का सूर्य, जो अत्यंत प्रबल सूर्य है, जब वो उदित होता है तो तीनों लोग प्रकाशित हो जाते हैं। सूर्य तो सूर्योदय होता है तो कहीं प्रकाश होता है, कहीं अंधेरा होता है, दूसरे देशों में क्षेत्रों में अंधेरा, इधर अंधेरा, तो कहीं पता लगा कि अभी सूर्योदय हो रहा है। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि नहीं, राम जी के प्रताप का सूर्य जिसके हृदय में प्रकट हो गया तो पूरी प्रकाश रहे होते हूँ लोग का, एक साथ पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश। रात का चक्कर ही नहीं, अंधेरे की कोई चर्चा ही नहीं, कोई बात ही नहीं। लेकिन गरुड़ जी एक बात इसमें और है, आप ध्यान देना, क्या? बहुतन सुख बहुतन मन शोका। राम जी का जो प्रताप रूपी अत्यंत प्रबल सूर्य ये जब प्रकट होता है, ये तो बाहर और भीतर सारे अंधकार को ले जाता है, लेकिन जब ये प्रकट होता है ना तो बहुतों को सुख होता है और बहुतों को दुख भी होता है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। बहुतों को सुख तो बहुतों को दुख भी है। बहुतन सुख बहुतन मन शोका। तो जितने अंधकार में सुखी होते होंगे वो तो दुखी हो ही जाएंगे, क्योंकि प्रभु का अत्यंत प्रबल प्रताप जो है सूर्य के रूप में कहा, तो
जब अंधेरा रहता ही नहीं है उसमें, भीतर बाहर कहीं भी, तो जो अंधेरे में सुखी होते हैं वो तो दुखी होंगे। जो प्रकाश में सुखी होते हैं वो तो सुखी रहेंगे ही, वो तो सूर्य के भी प्रकाश में सुखी थे। पर जो अंधेरे में सुख पाते थे वो तो सब दुखी हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम का जब अत्यंत प्रबल सूर्य प्रताप के रूप में प्रकट होता है तो अंधकार का तो नाम भी नहीं बचता। तो अंधकार में सुख कौन मानता है? प्रथम अविद्या निशा सरानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अविद्या का अंधकार दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि अविद्या का अर्थ ही अंधकार। और प्रभु का प्रताप प्रकट होगा सूर्य के रूप में, प्रबल, अत्यंत प्रबल सूर्य के रूप में, तो अंधेरा रहेगा नहीं। अब बेचारी अविद्या क्या करे? राम जी का प्रताप प्रकट हो गया, अविद्या व्याकुल हो गई। अविद्या ने ही तो सबको व्याप्त किया हुआ है ना। अंधेरा होता है, उल्लू बड़े खुश होते हैं। ये उल्लू भी पाप रूप होते हैं। अब राम जी का प्रताप रूपी सूर्य प्रकट हुआ, अत्यंत प्रबलतम सूर्य, तो बेचारे उल्लू कहाँ जाएं? अब पाप रूपी उल्लू कहाँ जाएं? जगह ही नहीं है, क्योंकि उनको अंधेरा चाहिए अपनी प्रसन्नता के लिए। अब प्रभु का प्रताप हुआ तो अंधेरा रहा नहीं, तो पाप रूपी उल्लू जो है व्याकुल हो गए। जहाँ प्रताप प्रकट होगा प्रभु का हृदय में, जिस हृदय में, वहाँ पाप थोड़ा ही बचेगा। अच्छा, और अंधेरे में कौन प्रसन्न होता है? चांद आ जाए अंधेरे में तो कुमुद विकसित हो जाते हैं, कुमुद कुमुदनी विकसित हो जाते हैं। लेकिन अब अंधेरा ही नहीं होगा, राम जी के प्रताप प्रबल सूर्य के रूप में प्रकट हुआ, अब क्या करें? अब ये कुमुद और कुमुदनी कैसे सुखी होंगे? तो ये कुमुद कुमुदनी कौन है? ये सब काम क्रोध लोभ हैं। जहाँ प्रभु का प्रताप प्रकट हुआ तो कुमुद कुमुदनी को भी तो अंधेरा चाहिए प्रसन्नता के लिए, उनको चांद का प्रकाश चाहिए। सूर्य के प्रकाश में तो झुलस जाते हैं कुमुद। अब ये भी व्याकुल हो उठे, काम क्रोध लोभ व्याकुल हो उठते हैं जहाँ प्रभु का प्रताप प्रकट होता है। ऐसे ही पाप व्याकुल हो जाते हैं जहाँ प्रभु का प्रताप प्रकट होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अग उलूक जह तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। इतने कैरव बने हैं कुमुद कुमुदनी के, वो तो सकुचा जाते हैं, वो दिन में तो रह नहीं सकते। इनका अस्तित्व रात को होता है, जैसे उल्लुओं का अस्तित्व रात को रहेगा। दिन में पता भी नहीं पड़ेगी, ढूंढ के उल्लू ना मिले। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लह न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनन न कवनहु ओरा। अब चोरों को भी तो रात ही अच्छी लगती है। अब अंधेरा ही जहाँ ना हो, जहाँ प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य प्रकट हो, तो अंधेरा होगा ही नहीं। तो बेचारे चोरों का क्या होगा? चोर भी एक से एक होते हैं। यहाँ बताते थे कि अरे एक से एक चोर होते हैं। कोई कोई चोर ऐसे होते हैं, बस ताले को छू दे खुल जाता है, तोड़ना ओड़ना नहीं पड़ता, छू दें बस। एक चोर कोई बता रहे थे कि एक ऐसा भारी चोर था, यहीं की बात है, कुछ दिन पहले की। किसी भी ताले को आकर, कहीं भी ताला लगा होता किवाड़ पर बाहर, चोरी करनी होती, तो बस वो जाकर प्रणाम करता था उस ताले को, कुछ बोलकर ताला खुल जाता था। एक चोर था, वो केवल अपना चप्पल उठाता और धीरे से उस चप्पल से, अपने जूते से उस ताले को छू देता, ताला खुल जाता था। अभी हाल में बता रहे थे कोई कि एक चोर ऐसा कि ताला हाथ में ले ले तो ताला खुल जाता था। आप चाबी जेब में रखो, कहीं भी रखो, स्पर्श भी मत कराओ उसको, हाथ में लेते ही खुल गया। तो मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कौनहु ओरा। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लह न काऊ। बहुत सुंदर प्रसंग है, पर ठीक है। भगवान क्या, भगवान श्री राम के प्रताप का स्मरण किया है गोस्वामी जी ने यहाँ पर, कि कुछ को सुख हुआ तो कुछ को दुख भी हुआ। और सुख भी बड़ा सुंदर सुंदर हुआ।
अरे भगवान का प्रताप जिस हृदय में प्रकट हो जाए फिर वहाँ क्या बाकी रहता है? जहाँ अंधेरा है ही नहीं तो अंतःकरण की समस्त वृत्तियां तो प्रभु में लग गई ना, तो वहाँ काम क्रोध लोभ या पाप का क्या प्रश्न है? काल की दाल नहीं गलती, काल की दाल नहीं गलती। संचित क्रियमाण प्रारब्ध ये धीरे धीरे सब अपनी अपनी परिसीमा की ओर बढ़ जाते हैं, समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। कर्म का बंधन नहीं बचता, 3 गुणों से परे हो जाता है। 3 गुण विविध कर्म गुण काल स्वभाव। चलो जी, अभी समय को दृष्टिगत करते बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बसंत पंचमी महामहोत्सव की जय, श्री भक्तमालजू महाराज की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम लिया जाए और वाणी को विराम दिया जाए। हरिशरणम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।